जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। कुशल मंगल होंगे आप सभी। यही उम्मीद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको स्वस्थ और कुशल मंगल रखे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जिन रिश्तों में जुड़े होते हैं, जब हम अपना 100% देते हैं वहाँ पे, और 100% देते देते भी अगर आपको 1% नहीं मिलता है वहाँ से वापस रिपीट में, कोई रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, बहू सास का, सास बहू का, दामाद का, अड़ोसी पड़ोसी का, तो फिर मन में एक अकुलाहट सी हो जाती है कि हम वापस पलट के कुछ ना कह के अपना दायरा अपने में सीमित कर लें, तो वो शायद मेरे हिसाब से 101% सही रहता है। जवाब देने से तनाव खुद को मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। इसलिए मेरा मानना यही रहता है कि आप हमेशा अपने दायरे में सिमट जाएं, चाहे वो रिश्ता कैसा ही हो, पति पत्नी का ही क्यों ना हो। जब वहाँ विश्वास ना हो कोई रिश्ते में, तो वहाँ फिर आपका 100% कोई काम का नहीं आता। चलिए, जैसा कि कल चल रहा था हमारा प्रेमा भक्ति पक गई अब प्यारी गोपियों में, ये मुक्तक चल रहा था हमारा। मोह ही बंधन बंधन मोह ही बंधन है मूल जड़ जगत का, मोह ही है बंधन मूल जगत जड़ का। प्रेमा भक्ति पक गई अब प्यारी गोपियों में भी, थोड़ा मन में विचार उदो करे ब्रह्मा का। ये चल रहा था हमारा कल का मुक्तक। चलिए अब हम आगे की मुक्तक की ओर चलते हैं। कहो साची बात तुम बूझ रही हो सौगंध देकर, कहो साची बात तुम बूझ रही हो सौगंध देकर, कुबरी ने बेचा है या कोई और बात है। मतलब गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि तुम्हें उन कुब्ज कन्या ने बेचा है या कोई और बात है। सौगंध दे के, सांची साची सौगंध दे के गोपियाँ उद्धव से ये प्रश्न कर रही हैं कि तुमको किसने बेचा है मथुरा से यहाँ पर हमारा क्या ना, दिमाग को उथल पुथल करने के लिए या दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। कुबरी ने बेचा है या कोई और बात है। गोपियाँ बार बार उद्धव से यही प्रश्न कर रही है। कहो साची साची बात तुम पूछ रही हो सौगंध देकर, सौगंध देकर, कुबरी ने बेचा है या कोई और बात है, कोई और बात है। प्रेम से विमुख कभी माधव करेंगे नहीं, प्रेम से विमुख माधव कभी करेंगे नहीं। दिल तोड़ना किसी का उदो बहुत बुरी बात है, दिल तोड़ना किसी का उदो और बहुत बुरी बात है। यहाँ प्रेम से विमुख कभी गोविंद करेंगे नहीं। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि माधव प्रेम से विमुख कभी नहीं होंगे हमारे, दिल तोड़ना उद्धव बहुत बुरी बात है। गोपियाँ उल्टा उद्धव जी को समझा रही हैं यहाँ पे कि माधव कभी प्रेम से विमुख नहीं होंगे। आप तो ये बताओ कि आपको यहाँ कुबरी ने भेजा है या कोई और कन्या ने भेजा है या कोई और बात है जो आप हमारे को हमारी राह से भटका रहे हैं। राह कौन सी है? राह है सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से प्रेम की, जिसको आप हमें भटका रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना, देखें। दिल तोड़ना किसी का बुरी बात नहीं है, मतलब दिल किसी का तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको कोई चाय की मनवार करे तो ज़्यादा ना पिए, 2 बूंद पोलियो की पी लें। उनको कहें कि 2 बूंद पोलियो की पिला दें। गोपियों से दूर हुए कुबरी लगी है मुँह, कान भरते अक्रूर बातों के भी साथ है। जब अक्रूर जी उनको ले गए थे श्री कृष्ण भगवान को, तो गोपियाँ बहुत गुस्सा हुई थी अक्रूर जी पर। तो जब भी कोई रथ या कोई संदेशवाहक आता है तो गोपियाँ बहुत चिढ़ जाती हैं उस संदेशवाहक पे, रथ पे, कि काय को आया है। अब काय को लगता है ना, जब हमारे घर में कोई जिसके ऊपर हम डाउट करने लग जाते हैं कि हमारे घर में भड़काता है, लड़ाई का काम कराता है, जब वो आता है अनचाहा मेहमान, तो दिमाग में उथल पुथल मचने लग जाती है, भारी उथल पुथल मचती है। उसी तरह गोपियाँ भी यही कह रही है कि हमसे दूर होकर श्री कृष्ण भगवान उस कुबरी, मतलब कुबड़ी महिला के गिरह में, विरह में, मतलब उसकी गिरह में फंसे हुए हैं। कान भरते हैं अक्रूर बातों पे भी साथ क्या है, मतलब अक्रूर भगवान
कृष्ण भगवान के कान भरते हैं, जबकि भगवान किसकी कान मतलब कानाफूसी बातों में आएंगे। भगवान तो खुद रचते हैं, कहाँ किसको बैठाना है, कहाँ किसको उठाना है, कहाँ किसका जन्म है, कहाँ किसकी मृत्यु है। सब प्रभु की माया है। गोपियाँ और कृष्ण अनबन करवाने को, कृष्ण और गोपियों में अनबन करवाने को चले आए दूत उद्धव। बुरी बात है। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि कृष्ण और गोपियों में आप यहाँ अनबन कराने आए, ये बहुत बुरी बात है। ये बहुत बुरी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम गुड़ पे ही हमारे चल रहे हैं, सींग चक्की आपको पता है। सींग चक्की ना खा के अगर आप चने के साथ में भी उसको बनाएंगे गुड़ चक्की को, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है। गुड़ चना खाएं, वो भी पौष्टिक होता है। गुड़ से हर चीज़ उपयोगी बन जाती है। आप गुड़ को मेल्ट करके, शक्कर ना डाल के, जब आपकी खीर पूरी पक जाए तो उसको उतार दें। गुड़ आपको जितना मीठा चाहिए उतना मेल्ट करके उसको पिघलाएं, फिर आपकी खीर में डालें। खीर बहुत टेस्टी और उम्दा बनेगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। गुड़ की खीर बहुत वाकई बहुत टेस्टी बनती है। कल आपको गेहूं की खीर भी, चावल की खीर में भी आप डाल सकते हैं गुड़, गेहूं की भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं थोड़ा टिपिकल हो जाता है। कल मैं आपको गुड़ और गेहूं की खीर बनाना भी बताऊंगी। गुड़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लें, यही मेरी सलाह है आपसे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आपसे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको साधुवाद है। थोड़ा सा वक्त निकालें प्लीज़। आप नेट वैसे ही चलाते हैं, अगर थोड़ा सा देख लेंगे और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो शायद मुझे खुशी होगी, और शायद अर्निंग की सबको नीड होती है, तो शायद मुझे भी कुछ अपना स्वाभिमान बरकरार रखने को कुछ मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।